हेलो दोस्तों, लक क्लीन चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम चलते हैं त्रिकोणमिति का। कल एक पाठ बताए थे, आज दूसरा पाठ चलेगा त्रिकोणमिति के। जो हमने त्रिकोणमिति बता रहे थे कि त्रिकोणमिति है क्या। त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मापने का जो अध्ययन करते हैं उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति का सरल परिभाषा आप लोगों को हमने कल भी शेयर किया था कि तीन भुजाओं को मापने का जो अध्ययन करते हैं उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? तीन भुजाओं को मापने का जो अध्ययन करते हैं उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो त्रिकोणमिति आज हमने कल फर्स्ट वीडियो डाला था और आज मेरा सेकेंड वीडियो है। तीन भुजाओं के मापने का अध्ययन करना ही त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन भुजाओं को मापने का अध्ययन करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। तीन भुजाओं को मापने का अध्ययन करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। कल हमने बताया था कि इसका नाम ए दे देंगे, इसका नाम बी दे देंगे, इसका नाम सी दे देंगे। ई एक कोण हुआ, ई दो कोण हुआ, ई तीन कोण हुआ और ये मेरा हुआ भुजा। ये क्या हुआ? एक भुजा, दो भुजा, ये तीन भुजा। ये हुआ भुजा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। ये मेरा क्या हुआ? भुजा। यहाँ जो कोण बन रहा है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हमने कल सरल सी बात बताया था, एकदम आसानी से बात बताया था कि जो ये लंबा दिख रहा है, देख रहे हैं, ये सबसे पहला नंबर तिरछा एकदम गिरा हुआ है। ये तिरछा गिरा हुआ है। ये क्या है? तिरछा गिरा हुआ है। तिरछा गिरा हुआ है। ये जमीन पर एकदम पड़ा हुआ है। ये धरती पर एकदम क्या हुआ है? पड़ा हुआ है। और ये जो है एकदम खड़ा है। ये क्या है? एकदम खड़ा है। तो हमने सीधा बात बताया था, यदि इस कोण से देखिएगा, इस कोण से देखिएगा तो इस कोणमा के जो तिरछे होगा, इस कोण के जो तिरछे होगा, इस कोण का जो तिरछे होगा, इस कोण के जो तिरछे होगा उसका नाम होगा कर्ण। इसका नाम क्या होगा? कर्ण। उसका नाम क्या होगा? कर्ण। और जो 90 डिग्री है, इसका ऊपर देखिएगा, तो ये हो जाएगा लंब। ये क्या हो जाएगा? लंब। ये क्या हो जाएगा? लंब। और इसका जस्ट नीचे आना है, जहां कोण बने उसका नीचे आना है आधार। क्या हो जाएगा? आधार। ये क्या हो जाएगा? आधार। तो हमने इसको एकदम प्रेम से समझना है, प्रेम से एकदम एक पॉइंट को नोट करते जाना है, एकदम प्रेम से समझना है। सबसे पहले नंबर समझना है क्या कि जो ये बनाए, यह 90 डिग्री का कोण बना। यह कितना डिग्री का कोण बना? 90 डिग्री का कोण बना। यह कितना डिग्री कोण बना? 90 डिग्री का कोण बना।
जो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है इसका तिरछा देखना है। इसका क्या देखना है? तिरछे। सबसे पहला नंबर कोण के तिरछे देखना है, कोण का तिरछे देखना है। जब कोण का आप तिरछे देखिएगा तो डायरेक्ट यहाँ जो इसका जो बनेगा जो भुजा रहेगा उसका नाम कर्ण रहेगा। ये कोणमा है 90 डिग्री के, इस कोण से देख रहे हैं। हम तीनों कोण का बात नहीं कर रहे हैं, हम इस कोण का बात कर रहे हैं। इस कोण का बात नहीं कर रहे हैं, इस कोण का बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। आप 9th क्लास में यदि ज्यामिति पढ़े होंगे अच्छा से तो आपको अच्छी तरीका से मालूम होगा। आप यदि नहीं पढ़ पाए तब पर भी कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ आने वाला है। तो आप हमने बताया कि 3 भुजाओं को मापने का अध्ययन करना ही त्रिकोणमिति कहते हैं। तो आप ये पहला भुजा हो गया, ये दूसरा भुजा हो गया, ये तीसरा भुजा हो गया। जो ये 3 भुजा देख रहे हैं, एक लंबा है, एक थोड़ा सा तिरछा है, एक बड़ा हुआ है। ये तीनों जो भुजा देख रहे हैं इसी को मापेंगे हम, उसी को हम त्रिकोणमिति कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। तो हम इस कोण से देख रहे हैं, जब इस कोण से हम देख रहे हैं तो तिरछे देखना, इस कोण का तिरछे। तो इस कोण का जब आप तिरछे देखिएगा, इस कोण का तिरछे देखिएगा तो इसका नाम कर्ण। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? कर्ण। और जस्ट जहाँ कोण बनेगा उसका ऊपर वाला, जिसका ऊपर वाला, जैसे यहाँ कोण बन रहा है तो इसका ऊपर, तो इसका ऊपर ये वाला, इसका नाम लंब देंगे। और जस्ट जहाँ कोण बन रहा उसका नीचे, जहाँ कोण बन रहा उसका नीचे आधार है, नीचे आधार है और ऊपर लंब है। तो जैसे इतना ऐसे याद रखना है, जैसे ऊपर है तो लंब, नीचे है तो आधार, नीचे है तो आधार, ऊपर है तो लंब, ऊपर है तो लंब, नीचे है तो आधार और तिरछे है तो कर्ण। इतना याद रखना है कि तिरछा है जिसका नाम कर्ण रहेगा, 90 डिग्री के ऊपर वाला लंब रहेगा, लंब रहेगा ऊपर, जैसे कहेंगे 90 डिग्री के ऊपर वाला कोण के जस्ट ऊपर वाला लंब और कोण के जस्ट नीचे वाला आधार। अब दूसरा त्रिभुज हम बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। इसका नाम क्या है? समकोण त्रिभुज। वह कोण जिसका माप 90 डिग्री होता है उसे समकोण कहते हैं। ये समकोण है। इसका देखो माप कितना हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है। इसका कोणों का माप कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। ये मेरा कितना है? 45 45 तो 90। ये दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज आपको याद होना चाहिए। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? हाल फिलहाल आपको जानना है सिर्फ समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। सभी साबित करने का है। समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज क्लास 9th का ज्यामिति में। आप नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा मोड़ा दिक्कत हो सकता है। दूसरा देख लीजिए। दूसरा है मेरा क्या? दूसरा है कि आप ले लीजिए यहाँ से, इधर से ले लीजिए, ठीक। ए बी सी इस कोण से देखना है। किस कोण से देखना है? इस कोण से। किस कोण से देखना है? इस कोण से देखना है। आप अभी कोण नहीं देखिए, थोड़ा सा अभी कुछ लिखा देते हैं उसके बाद जानिएगा, इससे थोड़ा दिक्कत हो सकता है।
तो आप पहले इसको रुक जाइए, इस परिभाषा को आप कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। त्रिकोणमिति के निष्पत्तियां होते हैं, त्रिकोणमिति के निष्पत्तियां होते हैं। त्रिकोणमिति के कितने निष्पत्तियां होते हैं भाई? तो त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां होती हैं। त्रिकोणमिति के कितने निष्पत्तियां होते हैं? 6 निष्पत्तियां होते हैं। त्रिकोणमिति के कितने निष्पत्तियां होते हैं? त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां होते हैं। त्रिकोणमिति कितने निष्पत्तियां होते हैं? त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां होते हैं। त्रिकोणमिति कितने निष्पत्तियां होते हैं? यहाँ बोर्ड चमक रहा है। त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां होते हैं। त्रिकोणमिति कितने निष्पत्तियां होते हैं? 6 निष्पत्तियां होते हैं। पहला है साइन थीटा, दूसरा है कोसेक थीटा, तीसरा है साइन कोसेक टेन थीटा, चौथा नंबर है कोट थीटा, पांचवा नंबर है कोस थीटा, छठा नंबर है सेक थीटा, तो इसको आपको रटना होगा। इसको आपको क्या रटना होगा? तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, P/H। कोस थीटा बराबर होता है B/H, कोस थीटा नहीं कोसेक थीटा है, H/P। टेन थीटा बराबर होता है P/B, कोट थीटा बराबर होता है B/P, कोस थीटा बराबर होता है B/H, सेक थीटा बराबर होता है H/B। तो आप यहाँ देखिए साइन थीटा एक नंबर में क्या है? साइन थीटा। P मैंने हुआ परपेंडिकुलर, H मैंने हुआ हाइपोटेनियस, मैंने होता है कर्व। साइन थीटा बराबर लिखिएगा P/H मैंने लंब बटा कर्व, लंब बटा कर्व। दूसरा नंबर लिखिएगा कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। तीसरा नंबर लिखिएगा साइन कोसेक टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। चौथा नंबर लिखिए साइन कोसेक टेन कोट थीटा बराबर आधार लिखो, आधार बटा लंब। साइन कोसेक टेन कोट कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। इसी का नाम देंगे P/H, H/P, इसका नाम देंगे B/H।
P, उसका नाम देंगे इसका B/H, और इसका नाम देंगे H/B। परपेंडिकुलर, H मतलब हुआ जैसे कि यहाँ कौन बनाइए, इसे ऐसे बनाइए, इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम C दे दीजिए। ठीक, ये 90 डिग्री का कौन है। ठीक, तो इसमें लिखना है H, रुक जाओ, हाइपोटेनस थोड़ा सा स्पेलिंग देखेंगे, बेसिक बेस 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 बेस, इसको परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर है बेसिक, इसको HYP हाइपोटेनियस होता है, थोड़ा सा लिखते हैं कर्ण का। लोग हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, बुक कहाँ है। हाँ, आपको याद रखना है कि HYC कुछ होता है, वही थोड़ा सा हम लोग हिंदी में पढ़े हैं ज्यादा करके, यह ध्यान है। हाइपोटेनियस ऐसे होता है, इसके मैंने होता है कर्ण, इसके मतलब हुआ कर्ण, इसके मतलब हुआ लंब, इसके मतलब हुआ बेस मैंने आधार, आधार आधार होता है, आधार में होता है आधार आधार। तो इसको आपको होमवर्क रहा कि इसको रट कर आना, इसको रट कर आना। तो इसको रटेंगे कैसे, एकदम आसान से देखो, इसको रटना है साइन थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा रटेगा, कोसेक थीटा अपने आप आ जाएगा। थोड़ा सा कॉल आ रहा है। टेन थीटा रटोगे, कोट थीटा अपने आप रटा जाएगा, कोस थीटा रटोगे, सेक थीटा अपने आप रटा जाएगा। तो साइन थीटा होता है कि P/H। इसको थोड़ा सा मिटा के अच्छा साफ से ले लेते हैं। साइन थीटा कोसेक थीटा
cos थीटा तो साइन थीटा क्या बताएं पी बटा एच और कोसेक थीटा इसका उल्टा एच बटा पी, टेन थीटा पी बटा बी और कोट थीटा बी बटा पी, कोस थीटा बी बटा एच, सेक थीटा एच बटा बी, एच बटा बी। तो आपको आद की करना है, साइन थीटा आद करना है, टेन थीटा आद करना है और कोस थीटा आद करना है। ये तीन को आद करना है, बाकी क्या करना है सबको पलट देना है। साइन थीटा एक, टेन थीटा एक और तीसरा कोस थीटा, तीसरा कोस थीटा। तो साइन थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा, ये तीनों आद करना। तो साइन थीटा आद कीजिएगा तो पी बटा एच और टेन थीटा आद कीजिएगा तो पी बटा बी और कोस थीटा आद कीजिएगा तो बी बटा एच। तो आपको साइन आद कीजिएगा तो साइन के उल्टा कोसेक और टेन के उल्टा कोट और कोस के उल्टा सेक। तो आप करना है तो साइन कोसेक टेन कोट कोस सेक, साइन कोसेक टेन कोट कोस सेक। तो साइन से देखिए तो साइन थीटा बी बटा एच, तो कोसेक अपने आप आ जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा साइन के उल्टा कोसेक, कोसेक के उल्टा एच बटा डी, तो साइन पी बटा एच, कोसेक एच बटा डी, टेन थीटा पी बटा बी, कोस थीटा बी बटा पी, कोस थीटा बी बटा एच, सेक थीटा एच बटा बी। तो आपको ई याद करना, तीन बात कीजिएगा। उसके बाद मन में जब सोने जाते हैं उस वक्त दो बार जरूर चिंतन कीजिए कि हमने क्या क्या पढ़ा था, और उस टाइम आप रिवीजन कीजिए ना एक बार सोने वक्त, नींद भी अच्छा से आएगा और आप अच्छा से पढ़ भी लीजिएगा और याद भी हो जाएगा। तो साइन थीटा हो गया पी बटा एच, टेन थीटा हो गया पी बटा बी और कोस थीटा हो गया बी बटा एच। तो इसी का उल्टा साइन थीटा पी बटा एच तो कोस थीटा सर एच बटा पी, टेन थीटा पी बटा बी और कोस थीटा बी बटा पी, कोस थीटा बी बटा एच और सेक एच बटा बी। आपको ई पहले आद होगा तभी आप आगे अब बढ़ पाइएगा, जब तक ये आद नहीं हो जाता है तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। अगला सेशन हम कल देखते हैं। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और माता रानी के आशीर्वाद से आप लोग मन तन से पढ़ते रहिए। राधे राधे।